नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, समय का चक्र भी कमाल की चीज़ है। ये थोड़ी देर में राजा को रंक और रंक को राजा बनाकर रख देता है। कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो या फिर उसकी सैन्य ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चंद घंटों के अंदर उसे घुटनों पर ले आता है। ऐसा ही आजकल कुछ हो रहा है दो बड़े देशों के साथ में। एक है रूस, दूसरा है चीन। दोनों देश बहुत ही बड़े संकट में फंस चुके हैं और दोनों देशों को भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत उनकी मदद करेगा। और मैं शुरू में ही कह देता हूं कि भारत को रूस की मदद करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन चीन की मदद उसी तरीके से करे जैसे चीन ने हमारी करी थी। कैसे? आपको याद होगा जब अप्रैल के महीने में भारत में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़े थे। भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीयू बेड्स और इसके अलावा दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे। चीन में उस समय कोरोना के केस नहीं थे, उनके पास सरप्लस में ये चीज़ें मौजूद थी। भारत ने कहा कि आप हमें दे दीजिए। चीन ने कहा दे देंगे, लेकिन दुगनी तिगनी कीमतों पर देंगे। और चीन ने उस समय भारत से मोटी रकम वसूल करी थी। तो इस बार मौका भारत का है। क्यों? क्योंकि हालत इन दोनों देशों में अब बिगड़ चुकी है। कोरोना के कारण चीन के 11 राज्य ठप पड़ चुके हैं। चीन के बड़े बड़े शहरों में लंबी लंबी कतारें लग गई हैं कोरोना की टेस्ट करवाने के लिए। और आपको बता दूं कि चीन में हालात तब बिगड़ रहे हैं जब चीन दावा यह कर रहा है कि उसने अपनी 90% पॉपुलेशन को 2-2 डोज वैक्सीन की दे दी हैं। ऐसे में चीन की वैक्सीन पर और ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि किस हद तक ये अनइफेक्टिव वैक्सीन है। वहीं बात करें हम रूस की, तो उसकी भी हालत ठीक नहीं है। वहाँ तो हालत और ख़राब है। अब वहाँ पर प्रतिदिन 1000 से लेकर 1500 लोगों के मरने की खबर आ रही है कोरोना से। वहाँ पर कोरोना के केस छप्पर फाड़ तरीके से बढ़ रहे हैं और हालात ये हैं कि वहाँ पर अस्पतालों में बेड तक मिलना महाभारत जैसा लग रहा है लोगों को। ऐसे में भारत इन दोनों देशों के लिए उम्मीद की किरण है। क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में जितने ज़्यादा केस भारत में आए थे, उस समय भारत ने बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था। हमारे पास आज की तारीख में ऑक्सीजन सरप्लस में है, मेडिकल इक्विपमेंट सरप्लस में है। हम सबसे बड़े पीपीई किट और मास्क बनाने वाले देश में से एक हैं। ऐसे में भारत तेजी से, खास करके रूस को ये चीज़ें सप्लाई करके मदद कर सकता है और मेरे हिसाब से करनी भी चाहिए। लेकिन चीन की बात करें तो चीन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारत के डिप्लोमेटिक सपोर्ट की। क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उस वजह से चीन में जो विंटर ओलंपिक होना है, जो 4 फरवरी से शुरू होगा, यानी अब से कुछ 3 महीने बाद, उसके रद्द होने के पूरे पूरे चांस हैं। ऐसे में चीन ये उम्मीद कर रहा है कि भारत एक बार फिर से दुनिया के सामने ये कहे कि हम आने वाले विंटर ओलंपिक में चीन के अंदर अपनी जो ओलंपिक टीम है उसे रवाना करेंगे, उसे भेजेंगे। क्योंकि चीन को खतरा ये है कि कोरोना के कारण यहाँ पर लगभग सभी देश ये कह सकते हैं कि प्लेयर सेफ्टी की वजह से हम यहाँ पर इस ओलंपिक को ज्वाइन नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा, ना सिर्फ पैसे के लिहाज से बल्कि चीन की रेपुटेशन के लिहाज से भी। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि भारत को यहाँ पर अपनी टीम भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।